में दो सवाल, पहला सर ये बताओ रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा सर मेरा 70 नंबर है, मेरा 77 नंबर है, मेरा 66 नंबर है, मेरा 65 नंबर है, सर मैं एससी से एसटी से ओबीसी से हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको बताऊं बेटा, एकदम क्लियर कर दूंगा इस पूरे वीडियो में। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने क्लास 6 वालों के लिए सेम वीडियो बनाया था, और आपको जान के हैरानी होगी कि जो बातें उसमें मैंने बोली थी ना, वो सच निकली। अब ऐसा नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि करते करते चीजें ना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसका फायदा मिलता है। तो आपको इस वीडियो में ये सारी बातें मैं एकदम क्लियर करने वाला हूं, और आज आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब रिजल्ट आया नहीं, लेकिन आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन पूरा वीडियो बहुत धमाकेदार तरीके से देखना, तब जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि ये काफी रिसर्च के थ्रू मैंने बनाया है। ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, हर साल जो नाइन्थ क्लास की कट ऑफ होती है ना, वो किस तरीके से वेरी करती है वो मैं आपको बता रहा हूं, मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूं। ये मत सोचना कि एग्जैक्ट यही है। देखो बेटा, अगर तुमको ये कोई बोलता है कि नहीं तुम 72 नंबर ला दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, या तुम 69 ला दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम 68 ला दो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर ऐसा कोई बोलता है ना, तो वो आपसे झूठ बोलेगा। क्योंकि एग्जैक्ट चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार्क हो, ठीक है, वो एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। और अगर कोई बताता है तो उसकी बात पे सच विश्वास मत मानना। सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब मेरे को भी 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है। तो सिंपल सी बात है, ये कट ऑफ आप मेंशन कर सकते हो, ये हर साल एक एवरेज कट ऑफ होती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आप 71 और 76 के बीच मार्क्स आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हो और 69 और 70 के बीच में आप मार्क्स लेके आते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो और 60 और 68 के बीच में लेके आते हो स्कोर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और 55 और 60 के बीच में लाते हो, तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। एक रफ डेटा बता रहा हूं, याद रखना है बात दिमाग में। ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया पहले का कट ऑफ, लेकिन अब की बार का क्या होगा, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो देखो, मैं आपको बताऊं बेटा, कल रात में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरे को लगा कि यार ये वीडियो अच्छे से मेरे को बनाना है और बहुत बेहतरीन करना है। तो मैंने क्या किया ना, 2-4 साल का वो लिया, डेटा लिया कि जनरल पे कितनों का सिलेक्शन हो रहा है, ओबीसी का कितना सिलेक्शन हो रहा है, एससी एसटी का सिलेक्शन क्या हो रहा है। तो मैंने एक रफ डेटा निकाला, एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन करी मैंने इस कॉपी के ऊपर, और मैं 2-3 घंटे बैठा, तो मेरे को ना एक रिजल्ट आउट निकला, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस बार का पेपर बेटा जो था ना, अगर आप लोगों ने अच्छे से दिया होगा, आपको पता भी होगा, या हर साल का जो पेपर होता है मैं एनालिसिस करता हूं, तो इस बार का पेपर थोड़ा सा आसान था पहले के रिस्पेक्ट में। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, तो जनरल में अगर आप हो, तो आपको 72 और 77 के बीच तो लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ओबीसी के लिए मैंने डेटा निकाला था, मैं यहाँ पे राइट डाउन करके लेके आया, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन मैंने करी है। तो ओबीसी का अगर मैंने देखा, तो ओबीसी में मेरे को 70 और 72 के बीच में निकला। यानी अगर 70 और 72 के बीच आप लेके आते हो, तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 99% है। ठीक है, अब मैं एससी में आता हूं, तो एससी में मैंने क्या डेटा निकाला था, एससी में मैंने निकाला था 61 और 69 के बीच में। ठीक है, अगर आता है तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पॉसिबल है। मैंने क्या बोला, अगर तुमसे कोई बोलता है नहीं यार तुम 69 ला दो तुम्हारा हो जाएगा, झूठ बोलेगा, दोबारा बता रहा हूं, झूठ बोलेगा। अगर एसटी की बात करूं, तो एसटी में जो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला था, वो निकाला था बेटा 56 और 61 के बीच में। अगर आपके मार्क्स, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सब लोग देख लो अच्छे से, इनके बीच वेरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, और बाकी बढ़िया से करो। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है कि मन में, सर हमें ना ये वाला बता दो, इसके अलावा अगर कुछ और भी दिमाग में आपके चलता है, तो डोंट वरी यार, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे को ना मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको बता देता हूँ, इंस्टा आईडी मेरी है, बहुत ध्यान से देख लेना, यहाँ पे कर देना तुम लोग, मैं रात में 12 बजे के बाद मैसेज कर, जो बच्चे मैसेज करते हैं पूरे दिन उनका रिप्लाई करता हूँ। तो ये जो है ना आपका स्काई जेएनवी के नाम से, ये मेरा इंस्टा आईडी है। ठीक है, इसको फॉलो करके आप अपनी क्वेरी को भी क्या कर सकते हो, शॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जवाब दे दूंगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सही वाले क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं कि है हाय सर कैसे हो, क्या कर रहे, ये सब नहीं। सिंपल जो भी आपका एग्जैक्ट क्वेरी है, वो आप मेरे को पूछ सकते हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे रिलेटिव में एक दोस्त है, मेरा मेरा भाई है, ठीक है, मेरे बुआ का लड़का है, सर मैं एक बंदे को जानता हूं जो मेरे से पूछ रहा था कि मेरे को जेएनवी क्लास 9 की प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, उनके लिए आरंभ बैच, जो कि बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक बैच है,
लॉन्च हो चुका है, इसके अंदर वो बच्चा अपने आप को एनरोल करके पूरे साल भर प्रिपरेशन करके सेलेक्ट करा सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल में बैच नहीं है, ये सिलेक्शन मशीन है। ठीक है, हर साल भर-भर के सिलेक्शन देता है और हम तो काउंट भी नहीं कर पाते। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना सारी लेक्चर्स, ठीक है? और साथ ही साथ अपने किसी ऐसे उन लोगों को भी देख लेना जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? मैं जब आप किसी पास के नवोदय में चले जाना, बोल देना कि तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से हुआ है? मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो बोलेगा सर वेदा अकेडमी से हमने पढ़ा था, ठीक है? मतलब हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस बैच को लेना ही लेना है, लेकिन आपको सेलेक्ट होना है तो इस बैच के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। मेरे से फीडबैक मत लो, आप अपने पास के जेएनवी में जाना, जहाँ पे लोग बच्चे हैं, उनसे पूछ लेना। अगर वो वेदा अकेडमी को ना जानते हो तो बताना आप मेरा, ठीक है? स्काई सर का नाम ले लेना, ठीक है? आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो बाकी इस तरीके से मेहनत से पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है? तो अगर आपको इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो ये आपके पास नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करना और बोलना कि मेरे को बैच लेना, वो सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल आपको दे देंगे। बाकी उसके अलावा वेदा नवोदय एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? इसको ज्वाइन करने का ये फायदा है कि जब आप क्लासेस करोगे तो इसके थ्रू आपको मटेरियल्स मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करते रहोगे और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं यार अगले सेशन में, मस्त रहो, मजे करो। हाँ, रिजल्ट के बारे में मैं बता रहा था, रिजल्ट आपका बेटा ना लास्ट मार्च में आ जाएगा, ठीक है? आप मान सकते हो 25 टू 30 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये हमारा एक अनुभव है, ठीक है? एक प्रेडिक्शन है, तो 25 और 30 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इसका टेंशन नहीं लेना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? ओके, बाय।